क्योंकि ये फार्म छोटा मोटा फार्म नहीं देखा हमने, करीब करीब ये 90 बीघा में फार्म है, जिसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो अगर कोई बंदा करना चाह रहा है ना, तो करने से पहले 1 दिन 2 दिन इनके पास। मैं कबीर अहमद फारूकी, रायबरेली यूनिक पोल्ट्री स्पेशलिटी में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस समय जो है कालू खेड़ा के पास पवन खेड़ा गांव है, वहां पर जो है फार्म पे हैं, विजिट करने के लिए आए थे। यहां पर जो हमने बच्चा दाना दिया था, तो ये इस समय जो यहाँ पर जो पड़े हुए ये मुर्गियां चल रही है, फ्री रेंज करी हुई है इस समय इन्होंने। और ये लगभग 5000 मुर्गियां थी, जिनमें से जो है करीब 600-700 पीस जो है बेचा जा चुका है। लगभग जो है 4400-500 के आसपास ये बची हुई हैं। तो यहाँ पर जब हम आए थे तो हमें जो है हमारे एक जो है मिलने वाले इन्होंने फ़ोन किया था, एक फार्मर नए फार्म खोलने जा रहे हैं और ये जो है हरियाणा के गुड़गांव से आए हुए हैं। आइए इनसे परिचय कराते हैं। आपका नाम क्या है? दीपक नाम है मेरा। दीपक जी, जो है आप कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में रहते हाँ। हैं। तो यहाँ पर आप किस लिए आए हुए हैं? हम लोग जो है कि नया पोल्ट्री फार्म खोलने की सोच रहे थे, तो आपका जो नंबर है हमें यूट्यूब से मिला जी, तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर आए। तो दीपक जी जो है ये जो है फार्म आपने देखा। हाँ। तो ये इनका ये देखिए, ये 17,000 स्क्वायर फीट का फ्री रेंज का इस तरफ है और इतना ही जो है इनका 17,000 स्क्वायर फीट का उस तरफ है। हाँ। और बीच में लगभग 6,000 स्क्वायर फीट का इन्होंने शेड बना रखा है, जिसमें 4,000 सोनाली और 1,000 कड़कनाथ इन्होंने बच्चा डाला था, जिसमें से लगभग जो है 500-600 पीस ये बेच चुके हैं और बाकी ये पड़ा हुआ है। तो देखिए जो है, जैसा हमने आपसे बताया था कि जो देसी मुर्गियों का काम अगर आपको करना है तो फार्म के साथ साथ अगर जो है फ्री रेंज किया जाए तो खर्च को कम किया जा सकता है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए, जो है इन्होंने यहाँ पर बरसीन लगा रखी थी और ये जो है खोलते हैं तो ये बरसीन खा करके इन्होंने लगभग जो है खत्म हो गई है। तो जो इनका फीड जो लग रहा था उसको इन्होंने बहुत कम कर दिया। पहले इनका जो है 7 बोरी और 8 बोरी फीड लग रहा था, इस समय ये जो है 4 बोरी के आसपास लगा रहे हैं, जो कि कम है। अभी हम इनसे बात करेंगे और इनको बताएंगे कि नहीं, इतना कम फीड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो है इनके यहाँ जो है इन्होंने एक तरह से समझिए कि एक रिकॉर्ड ही था कि 3 महीने 4 दिन में जो है इनकी बर्ड ने पहला अंडा दिया था। उसके बाद वो अंडा बढ़ते बढ़ते करीब 70-80 पे आ गया था, लेकिन जो है किसी ने इनको बताया या कैसे क्या हुआ, अनुल भाई जो है इसके जो है मालिक हैं जो चला रहे हैं फार्म, तो उन्होंने बगैर किसी सलाह के जो है यहाँ पर जो है गोभी, बंदा, इस तरह की सब्जियां जो है बहुत सस्ती बाजारों में मिल जाती हैं, उसको ला करके जो है वो हरा चारा दे रहे थे ज़्यादा मात्रा में, और उन्होंने दाने को कम कर दिया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो ये समस्या आई है कि इनका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा नहीं है, बढ़ने की जगह घट गया है। जबकि इस समय ये जो मुर्गियां लगभग जो है 4.5 महीने की हो गई हैं। आज की डेट में कम से कम जो है 400-500-600 अंडा इनको मिलना चाहिए था, लेकिन जो फीड एकदम से कम किया गया उसकी वजह से ये परिणाम हुआ। इसीलिए हम आप सभी फार्मरों को अक्सर बताया करते हैं कि देखिए कि जो है पोल्ट्री लाइन में अगर आप जो है हरा चारा दे रहे हैं और फ्री रेंज कर रहे हैं तो दाना जो है वो घटाने के लिए एक सिस्टम बनाइए कि जो है पहले दिन आप जो है उनका जो है 4% 5% ही फीड कम करें, उसके बाद 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद फिर 5% कम करें। जब प्रोडक्शन आ रहा होगा और आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 1000 मुर्गियां हैं और आपको 400 अंडा मिल रहा है, और अगर आपने उसमें से 5% कम किया तब भी आपको 400 मिल रहा है, तो फिर 5% कम कर दीजिए। फिर आप 2-4 दिन देखिए कि हाँ हमारा प्रोडक्शन पे जो है कोई असर तो नहीं पड़ा। अगर प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो आप फिर 5% कम कर दीजिए। तो इस तरह हर 4 दिन 5 दिन पर जो है आप धीरे धीरे फीड को कम करें, और हो सकता है कि आपका फीड आधा भी हो जाए या आधे से कम भी हो जाए, लेकिन एक साथ अगर आपने फीड कम किया है तो उसका जो है दुष्परिणाम आएगा और नुकसान होगा। तो इन्होंने यही गलती की है, और हम आप सभी फार्मरों से यही कहना चाहते हैं, कभी भी कहीं पर भी जो है आपको अगर फीड बढ़ाना है तो एक साथ न बढ़ाएं, घटाना है तो एक साथ न घटाएं। तो ये जो गलती इन्होंने की है वो आप कभी ना करें। आपको अगर हरा चारा ज्यादा देना है, कुछ देना, तो इससे पहले आप घटाने बढ़ाने तो पहले एक बार हमसे संपर्क करके फोन करके पूछ सकते हैं, तो हम आपको एक सही आइडिया बता देंगे किस हिसाब से आपको फीड कम करना चाहिए। तो हमेशा ये चीज याद रखें कि पोल्ट्री लाइन में कोई भी चीजें अगर आप कोई नई चीज करना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि लाइए इसको करके देख लें, इसको करके देखें, आप कीजिए, जरूर कीजिए। हम चाहते हैं कि आप इसमें नए जो है शोध करें और उसके परिणाम देखें, लेकिन कोई भी शोध करने से पहले अटेंडम कोई चीज ना करें। कि अटेंडम आप कोई चीज करेंगे तो उसका जो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा, जैसा कि यहाँ हुआ है
तो आप लोग जो है जब कभी भी जो है मुर्गी पालें तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो है उसको प्रॉपर वे में जैसे बताया जा रहा है कि आप अपने जो है जो भी कोई पुराने लोग फार्मर हों या जहां से आप दाना ले रहे हैं, बच्चा ले रहे हैं, उन लोगों से संपर्क करके ही कोई जो है निर्णय लें, अपनी तरफ से कोई निर्णय न लें। हाँ तो भाई दीपक जी, जैसा कि आप हमारे पास फोन पे आपसे बात हुई, उसके बाद हमने आपको बताया कि हाँ अगर आप चाहते हैं कहीं विजिट करना चाहते हैं, कोई फार्म है उन पे हम आपको ले चलेंगे, दिखाएंगे। तो वादे के हिसाब से जो है हमने आपको बुलाया, आप यहाँ आए, हमने ये फार्म आपको दिखाया, तो आपको क्या महसूस हुआ वो आप अपनी बातें बताएं। पहले तो कबीर अंकल को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें इतना अच्छा फार्म दिखाया, क्योंकि ये फार्म छोटा मोटा फार्म नहीं देखा हमने। करीब करीब ये 90 बीघा में फार्म है, जिसमें हमने इतनी सारी मुर्गियां देखी। मतलब जो जैसा बताया था उससे ज्यादा ही हमें समझ में आया, और जैसा इनका बिहेवियर है बिल्कुल आप फैमिलियर बिहेवियर है। जो आपको ये बताएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे, ये नहीं कुछ भी बता दिया आपसे, कुछ गलत बता दिया। जहां तक जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी या जो आपकी गलत फहमियां होंगी उसको भी ये कबीर अंकल बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो अगर कोई बंदा करना चाह रहा है ना, तो करने से पहले 1 दिन 2 दिन इनके पास आए, बैठ के बात करें, आपको हर चीज क्लियर हो जाएंगी। मुझे तो इतना समझ में आया। तो जैसा कि अब आप जो है पहले काम करने के लिए तैयारी कर रहे थे, हाँ। तो आपने क्या विचार अब किया? अब मैं बताऊं, अब मैं एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड इतना हूँ कि आप गूज बम समझते हैं, गूज बम का मतलब इस वक्त गूज बम खड़े हुए पड़े हैं कि हाँ इसको देख के ना ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छी चीज है, जो जैसा मुझे समझ में आया। अच्छा, आपको यहाँ पर आने के बाद अच्छा बहुत अच्छा महसूस हुआ। अच्छा, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था उसमें आपको कोई जो है कमी मिली? नहीं, कमी जो हमने आपको जो बातें बताई वो आपको यहाँ पर वही उसी तरह मिला कि नहीं मिला? उससे बेहतर मिला। उससे बेहतर मिला। मुझे कड़कनाथ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, आपने कड़कनाथ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी मुझे। जो हमारी ये है दूसरी ब्रीड है सोनाली है, सोनाली के बारे में हमने ब्रीड दी। सोनाली के बारे में तो मुझे एक ही ब्रीड के बारे में पता था, पर यहाँ आने के बाद मैंने 3-4 उसकी ब्रीड्स देखी, कलर्स वेरिएंस देखे कि क्या कौन से कलर होते हैं, किस तरह की धारियां होती हैं, वो आपके थ्रू ही पता चला मुझे यहाँ। तो आगे कितनी जल्दी आप काम करना चाहते हैं? आपका आशीर्वाद है, आप जितनी जल्दी हमें शुरू करवा दें हम उतनी जल्दी करने के लिए तैयार है। भाई हम तो यही जो है हर व्यूवर से कहना चाहते हैं कि अगर आपको काम शुरू करना है तो आप हमारे यहाँ एक बार विजिट करें। और हम जैसा कि आपको दीपक जी ने बताया, सिर्फ कोई विशेष दीपक जी के लिए नहीं है। हाँ। अगर आप 100 बच्चा पालना चाहते हैं और हमारे पास विजिट करने आते तो हम आपको उसी तरह समझाएंगे कि जो 5000 पालने वाले के लिए, 100 बच्चा पालने के लिए, इस तरह कोई हमें अंतर नहीं लगेगा आपको। और हम जो है कोई ऐसी सूचना भी नहीं देते हैं, किसी वीडियो में कोई गलत बातें नहीं कि हाँ कि जो है 10 रुपए के बेच दीजिए, 50 रुपए के बेच दीजिए, 30 रुपए का। जो रियलिटी है जमीन पर, जो चीजें हैं, जो हो रहा है, वही हम आपको बताते हैं। हमारे वीडियो में आपने नहीं देखा होगा कि 2,000 बच्चा पालिए और 50 लाख रुपए साल में कमाइए ना, लेकिन हाँ हमने बताया कि 1000 बच्चा पालिए और 8-10 लाख रुपए साल में कमा सकते हैं। तो ये हकीकत है कि भाई 7 रुपए 8 रुपए का तो अंडा आप बेच ही सकते हो। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने यही बताया। तो अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि हाँ अच्छा काम है, बस ये चीज है कि आप इसमें अपना ज्ञान अत्यधिक ना प्रयोग करें, आप अपने दिमाग का प्रयोग करें। जहां पर सही जगह कि आपको जो है कैसे दाना देना है, टाइम से दाना देना है, आपको जो हरा चारा कैसे तैयार करना, इन सब चीज पे तो ध्यान दें। लेकिन ये ना हो कि आप पता चले कि पूरा हरा चारा ही लगा दिया, दाना बंद कर दिए, या फिर हरा चारा खिला रहे तो हरा चारा बंद कर दिया, पूरा दाना लगाने लगे। तो इस तरह की चीजें ना करें। इन चीजों के बारे में आपको नहीं ज्ञान है तो आप हमसे संपर्क करें। जहां पर आपके साथ कोई समस्या है, हर तरह की समस्या में हम आपके साथ खड़े हैं। अगर हमारे आसपास है 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, तो वहां पर अगर कोई समस्या है तो हम आपके फार्म पर विजिट भी कर लेते हैं, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर दूर है तब तो समस्याएं हैं कि हाँ जो है हमारे यहाँ से 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, तो वो तो समस्या की चीज है। लेकिन अगर हमारे क्षेत्र से आप 100-150 किलोमीटर की रेंज में है तो हम आपके यहाँ विजिट भी करेंगे, जहाँ जो कमियां हैं। और अक्सर ये होता है कि जब हम बच्चा दे रहे हैं तो और लोग जो बेचने वाले डीलर होते हैं या जो हैचरी वाले होते हैं वो इस चीज से मतलब नहीं रखते हैं। उन्होंने आपसे पैसा लिया, और बहुत ईमानदार लोग हैं, बेईमान नहीं है हम कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपसे पैसा लिया और आपका बच्चा आपको भेज दिया, उसके बाद उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा क्या सिस्टम है कि जब हम आपको बच्चा देते हैं तो हम आपसे जरूर पूछते हैं कि पहली बार तो नहीं पाल रहे हैं, पहली बार पाल रहे हैं अगर तो आपने क्या व्यवस्थाएं की, हमको वीडियो कॉल करके दिखाइए। आपके इंतजाम हम आपके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं तब भी हम पूरे आपको गाइड करेंगे। तो हम वीडियो कॉल करके देखते हैं कि आपने ब्रूडर कैसे बनाया, आपका फार्म कैसा है,
इलेक्ट्रिक का इंतजाम आपने क्या किया है, पानी का क्या इंतजाम किया। तो ये सारी चीजें हम अक्सर जो है ज्यादातर फार्मरों को जो ऑनलाइन जो मंगाते हैं, बच्चा मंगाते हैं, तो उनको भी हम वीडियो कॉल करके गाइडेंस देते रहते हैं। ऐसा नहीं कि जो उनको गाइड नहीं किया जाएगा कि अरे भाई हम तो इतनी दूर है, आपने बताया था कि 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर है तो हम विजिट कर लेंगे। तो जहां पर हम विजिट करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, हम वहां वीडियो कॉल से आपको जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो जो लोग जो है इसका काम करना चाहते हैं, जो सच्चाई है उस हिसाब से हम पूरी चीजें बताएंगे, और कहीं भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि जो हमने बताया है वो आपके साथ व्यवहार ना हो कि हम आपने कहा कि हम आपको ये बता देंगे, आप 12 बजे फोन करोगे फोन उठा लेंगे। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि रात में 12 बजे आप फोन करोगे, तो आप कभी ट्राई करने के लिए करके देख लीजिए कि हाँ फोन उठता है कि नहीं उठता है। और हर वीडियो में ये भी कह रहा हूं, मैं बताता हूँ कि आज सुबह आप कॉल ना करें। सुबह की जगह आप अगर 1 बजे 2 बजे के बाद कॉल करते हैं तो रात में 12 बजे तक भी आपकी कॉल उठाई जाएगी। अक्सर लोग सुबह 4 बजे फोन करते हैं, 3 बजे फोन करते हैं। भाई हम भी तो इंसान हैं, हम भी तो काम करते हैं, तो हमें भी तो 4 घंटे 6 घंटे सोने के लिए चाहिए। तो कुछ समय हमारा निजी है, तो उसका जो आप ख्याल रखें। हम आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन कुछ हमारा आप ख्याल रखें। अगर आपको दाना लेना है, बच्चा लेना है, दवा लेना है, पोल्ट्री से संबंधित कोई इक्विपमेंट चाहिए, बर्तन चाहिए, और आपको जो है ब्रूडिंग के लिए जो है आपको चाहिए, जैसे कि आपका जो है इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, गैस ब्रूडर है, या जो है बखारी जो होती है, इन सब चीजों की भी हमारे यहाँ उपलब्धता है। सारी चीजें, वैक्सीन, सभी कुछ मिलता है। हमारा नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है। तो जो लोग जो है नया काम करना चाहते हैं, एक बार सलाह जरूर लें। काम आप कहीं से भी करें, आपके साथ कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो जरूरी नहीं कि आपने हमसे लिया है तभी आप हमसे संपर्क करें। आपके साथ कहीं से भी हैं, हाँ, अगर 2 4 5 डाले में तब आप हमसे सलाह ना लें। अगर आपके पास 200 400 500 है तो आप जरूर सलाह लें, आपको सही मार्गदर्शन किया जाएगा। कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं कि आपने हमसे दाना बच्चा नहीं लिया तो आपसे हम बात नहीं करेंगे या आपको बताएंगे नहीं। तो जो लोग करना चाहते हैं, जो छोटा व्यापार करना चाहते हैं, बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, सोनाली का आप काम कीजिए। एक अच्छी ब्रीड है और अच्छे लाभ इससे मिलते हैं। तो आप जब चाहें तब करें और जब आपके पास व्यवस्था हो, लेकिन कुछ विशेष समय होता है। जैसे सोनाली या कोई भी मुर्गी, अंडे के लिए देसी मुर्गियों का आप काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए बच्चा डालने के लिए जो सबसे बेहतर समय जो है अप्रैल का है, फिर मई का है। अप्रैल और मई में अगर आप बच्चा डालते हैं तो आपका जो है अंडे का प्रोडक्शन जो है सितंबर और अक्टूबर में आ जाएगा। और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4-5 महीने ऐसे होते हैं जिसमें देसी अंडे की डिमांड ज्यादा होती है, तो आपको वहां पर अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बाकी आपको साल भर करना है, लेकिन शुरू में आपने जो है अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, बाद में कम मिल रहा है तो आपको नहीं खलेगा। और शुरू में ही आपका नुकसान हो रहा है या प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो आपको जो है समस्याएं होंगी। हो सकता है कि आपको फीड की जरूरत पड़े, वो ना पूरा कर पाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं, काम तो 12 महीने करना है आपको, लेकिन शुरुआत अगर करना चाहते हो अप्रैल मई में विशेष करके शुरुआत करेंगे तो एक अच्छा परिणाम मिलेगा। बाकी जो है जिस तरह की कोई चीज की जरूरत है तो आप कॉल करके संपर्क कर लें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।